नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम 2022 के जितने भी नेशनल लेवल के फेस्टिवल हैं, देखिए हर राज्य के कुछ महोत्सव, कुछ त्यौहार होते हैं, लेकिन काफ़ी बार उन राज्यों के त्योहारों को नेशनल लेवल पे मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, जिससे एक करंट अफेयर का एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन निकल के आता है। नेशनल लेवल के फेस्टिवल मतलब नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय त्यौहार। तो आज हम 2022 में जितने भी नेशनल फेस्टिवल, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो महोत्सव, त्यौहार या फेस्टिवल मनाए गए हैं, उनके जो प्रमुख हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे हैं, तो जो फेमस हैं उनको हम पढ़ेंगे, मतलब उनकी स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय महोत्सव मतलब नेशनल फेस्टिवल की। तो स्टार्टिंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के ऐसे महोत्सव या ऐसे फेस्टिवल जिन्हें नेशनल लेवल पर मनाया गया है, तो इनमें सबसे पहला है पहलगाम पक्षी महोत्सव। अच्छा, पहलगाम नॉर्मली ये जम्मू कश्मीर में थोड़ा अशांत क्षेत्र है, तो हमेशा न्यूज़ में रहता है पहलगाम। तो पहलगाम से तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। तो पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सेकंड वाला है लेवेंडर महोत्सव। तो लेवेंडर महोत्सव भी मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तीसरा है हैरात पर्व। फोर्थ है कंचोथ महोत्सव। पांचवा है पुष्कर महोत्सव और छठा है अहरबल महोत्सव। लेकिन ये जो आप देखोगे कि टोटल ये 6 हैं, लेकिन इनमें जरा इस पे नोटिस करो, पुष्कर मेला तो हमने सुना है कि राजस्थान में होता है, तो ये कश्मीर में कैसे, जम्मू एंड कश्मीर में कैसे हो गया? इसीलिए ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला लगता है, जो वो ऊँटों का मेला होता है, पशु मेला होता है, तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर जो महोत्सव हुआ है ये हुआ है कश्मीर में। अच्छा, क्या है ये? जैसे कुंभ का मेला होता है ना, तो ऐसे ही ये पुष्कर मेला होता है कश्मीर में। 12 साल बाद लगता है। तो इससे पहले ये लगा था 2008 में, तो 2008 में 12 साल 2020 में होने चाहिए थे, लेकिन कोविड की वजह से सिचुएशन खराब थी, इसीलिए ये 2022 में लगा है। तो इसे 12 साल बाद, बिल्कुल जैसे कुंभ का मेला लगता है ऐसे ही ये लगता है। तो याद रखिएगा, पुष्कर मेला पूछा जाए तो क्लिक करिएगा राजस्थान, लेकिन अगर पुष्कर महोत्सव पूछा जाए, जो कि पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लद्दाख। लद्दाख में एक तो स्पितुगस्टर और एक लोसार, और ये जो लोसार है इसे आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, लोसार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पितुगस्टर ये भी फेमस है, लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोसार। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में जो फेस्टिवल जो नेशनल लेवल पर मनाए गए उनमें है शुमंग लीला, शिरुई लिली और कचाई लेमन। तो इसमें ये जो कचाई लेमन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें तो सबको याद करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिनको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं उन्हें। तो शुमंग लीला, शिरुई लिली और कचाई लेमन ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में नुआखाई और बोड़ता वंदना। तो इसमें ये जो नुआखाई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नुआखाई और बोड़ता वंदना कहाँ के हैं? ये है ओडिशा के, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? नुआखाई। नेक्स्ट है असम। असम में अंबुबाची मेला बहुत फेमस है, गुवाहाटी में लगता है, तो एक तो अंबुबाची मेला ये इंपॉर्टेंट है। बैखो, रोंगाली, बोहाग बिहू। बिहू तो आपको पता होगा, बिहू महोत्सव कहाँ का है? असम का है, तो ये भी पता है। रोंगाली बोहाग भले ही याद रहे या ना रहे, लेकिन बिहू तो याद रहेगा, असम का है, बहुत फेमस है ये, तो ये बिहू के नाम से इसे पूरा याद रखिएगा। क्लियर? और नेक्स्ट केरल। केरल में एक तो है ओणम, और ओणम तो इंपॉर्टेंट है ही, ओणम और त्रिशूर पूरम। तो यहां पर जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स में रखना है वो है ओणम। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ने, फिर से बोल रहा हूं, पढ़ने सारे हैं, लेकिन जो बॉक्स के हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू एंड कश्मीर का पुष्कर महोत्सव। मेरे साथ जब मैं बोलता हूं ना, तो चाहे मन में, चाहे थोड़ा बोल के, तेज बोल के नहीं, आसपास सुनाई देगा सबको, लेकिन थोड़ा धीमे बोल के या मन में बोल के, लेकिन बोला करो, क्योंकि बोलने से चीजें याद होती हैं, ठीक है? तो मेरे साथ दोहराइएगा। जम्मू एंड कश्मीर में पुष्कर महोत्सव, लद्दाख में लोसार महोत्सव, मणिपुर में कचाई लेमन महोत्सव, ओडिशा में नुआखाई महोत्सव, असम में अंबुबाची मेला और एक रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, और केरल में ओणम महोत्सव। क्लियर?
नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना का जो इंपॉर्टेंट है वो है बथुकम्मा फूल। तो बथुकम्मा फूल किससे बिलोंग करता है? तेलंगाना से। यूपी में आम महोत्सव, और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? लखनऊ में। तो ये इंपॉर्टेंट है आम महोत्सव। नेक्स्ट गुजरात में माधवपुर मेला, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्लीकट्टू और आदिपुरम। अच्छा, जल्लीकट्टू ये किस लिए फेमस है? जल्लीकट्टू, अच्छा एक आपने त्योहार सुना होगा तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। तो जब पोंगल त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है तब वहां पर जो बैल होते हैं, बैलों को छोड़ा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, स्पेन में वो देखा होगा, मतलब टीवी में अभी तक टीवी में देखा होगा, फ्यूचर में शायद स्पेन में हम वो देखने जाएं। तो जैसे स्पेन में होता है, वो बुल को, सांड को छोड़ दिया जाता है सड़कों पर, फिर लोग अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, जब अपने आप को बचाने के लिए भागना है तो सांड को छोड़ते ही क्यों हैं? वो उनकी प्रथा है, चलने दीजिए। हमारा है जल्लीकट्टू, इसमें भी बैल को, बुल को छोड़ दिया जाता है और फिर इंसान जो है उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और किस त्योहार के दौरान? जब पोंगल सेलिब्रेट किया जा रहा है तब। तो जल्लीकट्टू और पोंगल एक दूसरे से लिंक करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया, मतलब नेशनल कल्चर फेस्टिवल मनाया गया है और रथ सप्तमी मनाया गया है। तो इसमें ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिक्किम में लोसांग, और इसे ही कहा जाता है नामसूंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोसांग और नामसूंग, लोसांग भी कह देते हैं लेकिन लोसांग के नाम से ही आएगा, याद रखिएगा। लद्दाख में बताया था लोसार, लद्दाख वाला है लोसार और ये है लोसांग, कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट गोवा। गोवा में है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गोवा में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मतलब इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। मेघालय में है चेरी ब्लॉसम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेघालय में चेरी ब्लॉसम, त्रिपुरा में खारची, झारखंड में सरहुल, ठीक है। फिर यहां पर है नागालैंड में हॉर्नबिल, हॉर्नबिल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। अरुणाचल में तोरंगिया, राजस्थान में शिल्पग्राम, पश्चिम बंगाल WB मतलब वेस्ट बंगाल, इसमें है डोल जात्रा। और कर्नाटक में है कंबाला। कंबाला में क्या होता है? कंबाला में भैंसों की दौड़ होती है। तो ये एक प्रकार की बफेलो रेस मतलब भैंसों की दौड़ होती है कर्नाटक में, जो फेस्टिवल मनाया जाता है कंबाला, ठीक है। तो मेरे साथ रिवीजन करिएगा, मैं बोल रहा हूं ना रिवीजन करिएगा, इससे याद बहुत अच्छा होता है, ये मजाक की बात नहीं है। एक बार रिवाइज करिए, मतलब चाहे मन में बोलिए चाहे धीरे धीरे बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। तेलंगाना में बथुकम्मा फूल, उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव, गुजरात में माधवपुर मेला, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। और अभी बताया था जल्लीकट्टू किसके साथ लिंक करिए, बोलिएगा। जल्लीकट्टू किसके साथ लिंक करता है? पोंगल के साथ। आदिपुरम भी है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति मतलब नेशनल कल्चर फेस्टिवल मनाया गया और इसी के साथ रथ सप्तमी भी। सिक्किम में लोसांग या इसे ही कहा जाता है नामसूंग, सिक्किम में है लोसांग और लद्दाख में क्या था? लोसार। नेक्स्ट गोवा। गोवा में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल या अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। मेघालय में चेरी ब्लॉसम, त्रिपुरा में खारची, झारखंड में सरहुल, नागालैंड में हॉर्नबिल और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में तोरंगिया, राजस्थान में शिल्पग्राम, और शिल्पग्राम फेस्टिवल कहां मनाया गया? उदयपुर में। पश्चिम बंगाल में डोल जात्रा और कर्नाटक में कंबाला। तो ये हमारे 2022 के जो फेमस फेस्टिवल है जो नेशनल लेवल पर मनाए गए हैं उनको हमने पढ़ा है। और पता है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस को लेके, GA को लेके, जिसे कहा जाता है ना सामान्य ज्ञान, उसको लेके या सामान्य जानकारी भी कहते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाते हैं। इसे करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, नॉर्मली ये हर साल मनाए जाते हैं, तो ये विविध का भी टॉपिक बन जाता है। तो ये विविध में भी है और करंट अफेयर्स में भी है। तो ये एक टॉपिक हमने, छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसे फिनिश किया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।